हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स। तो गाइज, हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स टर्म का मतलब क्या होता है और हमें किस तरीके से स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स करनी है। अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स की, तो एक एग्जाम्पल हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे फेसबुक कैंपेन्स की। फेसबुक कैंपेन्स में स्केलिंग ऑफ कैंपेन्स का मतलब क्या होता है और हमें कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। और गाइस, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारी बेसिक सी डेफिनेशन है कि स्केलिंग का मतलब क्या होता है। स्केलिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग योर एड स्पेंड व्हाइल मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रिटर्न। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो एक डेली बजट रखा, आपने अपने कैंपेन के लिए डेली बजट रखा ₹500 का, और 500 रुपए में आपको जो लीड्स मिल रही हैं वो मिल रही हैं 10 लीड्स आपको मिल रही हैं। तो यहां पर जो हमारी कॉस्ट पर लीड होगी वो हो जाएगी ₹50। बात समझ में आती है? कॉस्ट पर लीड हो गई हमारी ₹50। अब आपको क्या लगा कि मेरे को ज्यादा लीड चाहिए, मेरे पास ज्यादा पैसा है, चलो मैं अपने बजट को इंक्रीज कर देता हूं। क्या करते हैं हम लोग? चलो हम अपने बजट को इंक्रीज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इस बार हमने डेली बजट को इंक्रीज किया, और डेली बजट को इंक्रीज मार दिया हमने 10 गुना। ठीक है, 10 गुना हमने डेली बजट को इंक्रीज कर दिया। तो यहां पर अब हमारा डेली बजट कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि एटलीस्ट अगर हमने 500 से 10 गुना अपना डेली बजट बढ़ाया है, 10 गुना डेली बजट बढ़ाया है, तो हमें एटलीस्ट 100 लीड्स तो मिले। यानी अगर जिस प्रोपोर्शन में हमने डेली बजट को बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन में हमारी लीड्स बढ़नी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम मान के चलते हैं कि यहां पर हमारी 100 जो है लीड्स आई। अगर हमारी 100 लीड्स आएंगी तो जो हमारा कॉस्ट पर लीड होगा वो कितना होगा? यहां पर कॉस्ट पर लीड हो जाएगा यहां पर ₹50। बट गाइस, प्रैक्टिकली ये चीज होती नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि प्रैक्टिकली आप इस चीज को एक्सपीरियंस करोगे नहीं, आप देखोगे नहीं कि ये चीज उसी प्रपोर्शन में बढ़ रही है। अगर आप करेंगे या आपने पहले किया होगा तो आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कभी भी आप अपने कैंपेन को स्केल करने जाते हो तो आप क्या देखते हो कि आपको जो रिटर्न्स हैं, या जो यहां पर जैसे कॉस्ट पर लीड जो है हमारी, वो पहले जब नॉर्मल हमारा जो टेस्टिंग बजट था या छोटे बजट के ऊपर जब हम काम कर रहे थे तो हम 50 रुपए कॉस्ट पर लीड ला रहे थे। जैसे ही हमने बजट अपना इंक्रीज किया, हमारी कॉस्ट पर लीड कांस्टेंट भी नहीं रही, बल्कि ये जो हमारी कॉस्ट पर लीड है, ये कॉस्ट पर लीड हमारी इंक्रीज हो गई। अब इसको एग्जांपल मान के चलते हैं, रियलिटी में होगा क्या। ये तो मैं बता रहा हूं कि अगर सेम प्रोपोर्शन में चलेगी कहानी तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रियलिटी में होता क्या है, जब 10 गुना आप यहां पे बजट अपना बढ़ा देते हो तो बेसिकली यहां पर जो लीड्स है वो कम हो जाएंगी, और लीड्स हो जाएंगी यहां पर फॉर एग्जांपल 80। तो सेम प्रोपोर्शन में तो बढ़ा नहीं, 80 भी हो सकती है, 85 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रोपोर्शन में आप चाहते थे उस प्रोपोर्शन में बढ़ा नहीं, और क्या हुआ कि ये लीड्स आपकी कम होके 80 हो गई। तो अब अगर कॉस्ट पर लीड देखेंगे, कॉस्ट पर लीड देखेंगे तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो ये समवेयर अराउंड 62 या 63 या 64 रुपीज के आसपास कॉस्ट पर लीड आएगी। कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि कॉस्ट पर लीड बढ़ गई। आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि अरे मुझे तो कांस्टेंट कॉस्ट पर लीड मिल रही है 50 रुपए के हिसाब से, 500 रुपए में खर्च कर रहा हूं, चलो इस बजट को बढ़ा देते हैं, इतनी भी मिलेगी तो भी हमारा फायदा हो जाएगा, बहुत सारी लीड्स हमको मिल जाएंगे। और वैसे आप सोच के ये जाते हो कि जब हम बजट बढ़ाएंगे अपना तो हमारी कॉस्ट पर लीड भी डिक्रीज होगी। गाइस, ऐसा होता नहीं है। तो जब हम स्केल करना चाहते हैं, जब हम अपने कैंपेन को स्केल करना है हमें, तो हमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ता है। स्केलिंग को लेकर बेसिकली अगर फेसबुक एड्स के कैंपेन की स्केलिंग की बात करें तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, बहुत सारे अलग अलग चीजों पे भी ये डिपेंड करती है कि आपका एड अकाउंट कितना पुराना है, किस तरीके से जो एल्गोरिदम है वो आपके कैंपेन्स को समझ रहा है, वो लर्निंग फेज में है, आपका कैंपेन है नहीं है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी स्केलिंग की स्ट्रेटजीज को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। लेकिन जैसे मैं आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं कि आपको करना क्या चाहिए अगर आप अपने कैंपेन्स को स्केल करना चाह रहे हो। स्केल करने का मतलब क्या है कि एड स्पेंड तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन एड स्पेंड बढ़ाने से ये अमाउंट कांस्टेंट ना रहे, ये अमाउंट इंक्रीज ना हो, यानी कॉस्ट पर लीड हमारी इंक्रीज ना हो, जो हमारा प्रॉफिट हो ना वो हमारा प्रॉफिट और ज्यादा हो। तो ज्यादा का मतलब यहां पर कॉस्ट पर लीड डिक्रीज होनी चाहिए बेसिकली। अगर डिक्रीज नहीं भी हो रही है तो एटलीस्ट कांस्टेंट तो रहनी चाहिए। अगर हमारी कॉस्ट पर लीड कांस्टेंट नहीं है, जो पहले वाले बजट पे थी, या डिक्रीज नहीं हो रही, इसका मतलब हमारे कैंपेन की स्केलिंग नहीं हो रही। ठीक है, और ये चीज ठीक तो है नहीं भाई। कम पैसे में हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ज्यादा पैसे में हम और खराब परफॉर्म करने लगे, ये चीज तो भाई एक्सेप्टेबल है नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, कैंपेन का कभी भी अगर आप बजट इंक्रीज कर रहे हैं
तो पहली बात तो ये कि कैंपेन लर्निंग फेज में तो बहुत ज्यादा उससे छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर आप बजट इंक्रीज करना चाहते हैं तो पूरे का पूरा बजट आपको एक बार में इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। ये आप जैसे देख रहे हो ना कि अगर आपका टारगेट है 5,000 रुपए का डेली बजट सेट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5,000 रुपए का डेली बजट हम सेट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि 5 टाइम्स या 10 टाइम्स या 3 टाइम्स या 2 टाइम्स हमें एक साथ कर देना है। हमें धीरे धीरे जो है बजट को इंक्रीज करना है। अब इसका रीजन मैं बताऊं आपको, धीरे धीरे बजट इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो भी आपकी सेटिंग्स हैं, जो भी आपने अपने कैंपेन में सेटिंग्स करके रखी हुई हैं, एल्गोरिदम उन सेटिंग्स के हिसाब से चलता है। बट जैसे ही आप उसको एक बहुत ज्यादा बजट दे देते हो, वो सेटिंग्स के साथ इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता एल्गोरिदम, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें टेक्निकलिटीज हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं कि एल्गोरिदम कुछ स्पेसिफिक जो आपने अपने कैंपेन में एड सेट लेवल पे, ऑडियंस में, टारगेटिंग में जो बहुत सारी आपने सेटिंग्स करके रखी हैं, उन सेटिंग्स के बेसिस पे कैंपेन परफॉर्म करता है, ठीक है। या फेसबुक एड्स जो है आपके एड्स को शो करा रहा है, उसको इंप्रेशन दिखा रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। अब आपने एकदम से, अब उसमें कैंपेन में आपने बजट भी सेट रखा है, बेसिकली हम एड सेट लेवल पे सेट करते हैं, बट हाँ हम बात करें कि पूरे ओवरऑल कैंपेन में हमने सेटिंग्स कर रखी है, तो हमने बजट भी वहां पर सेट कर रखा है, टारगेटिंग भी सेट कर रखी है, और 500 रुपए पे हमारा बजट चल रहा था। अब एल्गोरिदम को पता है, सिस्टम को पता है कि 500 रुपए के हिसाब से आपकी सेट ऑडियंस के हिसाब से किस तरीके से उसे दिखाना है, तो वो उस तरीके से उसे दिखा रहा है और उसी तरीके से वो डेटा को रिकॉर्ड भी कर रहा है और उससे सीख भी रहा है। हम सभी को पता है कि जो जो जितने भी आप देखते हो, ये जितने भी हमारे एड प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे काम कर रहे हैं मशीन लर्निंग पे, ठीक है। चीज सीखते हैं, कैंपेन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से सीखते हैं और खुद भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब आपने क्या किया, आपने एकदम से बजट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, आपने एकदम से बजट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो एल्गोरिदम इतनी जल्दी उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है। अब जब एडजस्ट नहीं कर पाएगा एल्गोरिदम उतनी जल्दी, पॉजिटिव चीजें वो कर नहीं पाएगा, तो आपका जो एंड रिजल्ट है, कॉस्ट पर लीड, वो जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम रिटर्न ऑन एड स्पेंड की बात करें, आरओएस की बात करें, तो यहां पर हमारा आरओएस जो है वो पुअर हो गया। बात समझ में आई कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमें करना क्या है, यहां पर जैसे मैंने लिखा है कि अगर आप बजट को इंक्रीज करना भी चाह रहे हो तो आपको किस तरीके से करना है, ग्रेजुअली आपको बजट को इंक्रीज करना है। यहां पर मैंने लिख दिया है 10 से 20%, बट ये कोई फिक्स नहीं है कि 10 से 20% होना चाहिए। मैंने एक विंडो ले ली, 20% के आसपास आप कर सकते हो, 18%, 20%, 22%, 25% तक भी अगर आप चाहो तो बजट को ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज करो, जिससे कि जब आप एक बार उसको इंक्रीज करोगे तो एल्गोरिदम जो है उसको समझ लेगा कि आपने कुछ चेंजेस किया और उसके हिसाब से फिर वो आपके जो एड्स हैं, एड कॉपीज हैं, बेसिकली उनके इंप्रेशन शो करना शुरू कर देगा, जो भी आपने टारगेटिंग सेलेक्ट कर रखी है। तो ये एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है कि स्केलिंग करते वक्त हमें, जैसे हम बजट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमें बजट को इंक्रीज करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। गाइस और भी बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से टेस्ट किया, कुछ चीजें उनके लिए अच्छी तरीके से काम करी, वो उस चीज को रिकमेंड करते हैं, कुछ हमारे लिए अगर अच्छी काम करती हैं तो हम उन चीजों को रिकमेंड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि लोग किस तरीके से इस चीज को कर रहे हैं, क्या क्या चीजों को टेस्ट ट्राई कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपने स्केलिंग के मेथड्स को रिकमेंड करते हैं। किसी के स्केलिंग के मेथड्स काम करते हैं, किसी के स्केलिंग के मेथड्स किसी स्पेसिफिक निश में अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये चीज डिपेंड करती है, ट्रस्ट मी, ये चीज डिपेंड करती है। मैंने जो आपको एग्जांपल बताया ये एक एवरग्रीन, आपके लिए एक एवरग्रीन टिप है। ये मान के चले कि कभी भी फेसबुक ऐड में, स्पेशली फेसबुक ऐड की बात कर रहा हूं, कभी भी फेसबुक ऐड में अगर आप कैंपेन को स्केल करने जा रहे हैं तो बजट को एकदम से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना इस एंटिसिपेशन में नहीं करना है कि उसी प्रोपोर्शन में हमारा फायदा होगा, राइट। तो गाइज आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आखिर स्केलिंग होती क्या है। पहले तो बड़ा कंफ्यूजन ये होता है, स्केलिंग 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 वर्ड हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि स्केलिंग होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।